Hello everyone, I am Thimalini. Welcome to my YouTube channel. In the last video, we had discussed part 1 introduction of chapter number 15 probability of class 10th. If you had not watched yet that video, I will provide the link of the previous video in the description. So, our today's topic is exercise 15.1. So, let's start with the first question, that is complete the following statements. So first is probability of an event E plus probability of the event not E is equal to 1. So in the introduction video we have discussed that probability of an event plus probability of not occurring of that event is always equal to 1. So it is a fact, and ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो फर्स्ट का आंसर आएगा 1. नेक्स्ट सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, इज ऑलवेज 0. एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकता है ऐसा इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0. और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एन इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे जो काम नहीं हो सकता उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल. तो इसी तरह से ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ऐसा इवेंट जो कि हमें पता है कि सर्टेन टू हैपन, यानी कि हम श्योर हैं कि वो इवेंट होगा ही होगा. तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर और सर्टेन इवेंट. नेक्स्ट फोर्थ, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब का जो सम है, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. सो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन और इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 एंड 1 के हमेशा बीच में ही लाई करेगी, कभी भी 0 से लेस और ग्रेटर देन 1 नहीं होगी. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. So equally likely outcomes मतलब कि उनकी जो probability है वो सेम होगी, यानी कि या तो उसका आंसर येस में होगा या नो में होगा. probability यानी कि या तो जैसे हम बोलते हैं कि आज बारिश आने के कितने चांसेस हैं, तो वो क्या हुआ? इक्वली लाइकली इवेंट हुआ कि या तो बारिश आएगी या तो नहीं आएगी. सिमिलरली जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने के इक्वल लाइकली चांसेस हैं, या तो टेल आएगा या तो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है. तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं इन्हें हम, ऐसे जो आउटकम्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो हमने बताना है, हमें 4 सिचुएशंस गिवन है कि इनमें से कौन से इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं एंड कौन से नहीं हैं. सो फर्स्ट है हमारा, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट. तो ड्राइवर जो है वो एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी. तो दिस सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम इसका. दिस स्टेटमेंट डजंट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स. इस स्टेटमेंट की इक्वल लाइकली आउटकम्स नहीं है. क्यों? क्योंकि एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल एक्सेट्रा. को जो कार है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि फ्यूल या और भी कई फैक्टर्स हैं. तो इसलिए इसे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोलेंगे. तो नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन है,
A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. So this statement is also not a equally likely outcomes, as the player may shoot or miss the shot. तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि प्लेयर जो है वो शूट कर भी सकता है और मिस भी कर सकता है शॉट। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। सो नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन इज अ ट्रायल इज मेड टू सॉल्यूशन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में देना है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो सही होगा या गलत। तो ये जो है ये एक इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या हुआ, इक्वली लाइकली आउटकम। नेक्स्ट फोर्थ, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो ये भी एक इक्वल लाइकली आउटकम है, क्योंकि जो एक न्यू बॉर्न बेबी है या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो हमारे फर्स्ट टू थे वो इक्वली लाइकली नहीं थे, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो थे वो इक्वली लाइकली आउटकम्स थे। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, वाई इज टॉसिंग कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो जब भी कोई फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच, कोई भी मैच जब स्टार्ट होता है तो उस मैच की बिगनिंग में हमेशा एक कॉइन टॉस किया जाता है। तो वो पूछता है क्वेश्चन में कि हमेशा ये जो हम जिसे कॉइन टॉस करते हैं, तो ये एक फेयर वे कैसे है, एक सही तरीका कैसे है ये डिसाइड करने का कि किस टीम को बॉलिंग मिलेगी, किस टीम को बैटिंग मिलेगी। क्रिकेट में, फुटबॉल में किस टीम को बॉल स्टार्टिंग में मिलेगी। तो ये कॉइन को टॉस करना एक सही तरीका कैसे है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो आंसर इज द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, इधर हेड और टेल। ये क्या है, दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। सो इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, इधर हेड और टेल। सिंस दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, टॉसिंग इज अनप्रिडिक्टेबल एंड कंसीडर्ड टू बी कम्प्लीटली अनबाइज्ड। जो टॉस हमने किया वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कि ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, वो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए उसे हम कम्प्लीटली अनबाइज्ड, यानी कि अनबाइज्ड मतलब कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा वहाँ पर, तो इसलिए हम कॉसिंग अ टॉइन को फेयर तरीका मानते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि टेल आएगा या हेड आएगा, तो ये जो है वो टॉस करने के बाद ही पता चलेगा, तो इसमें कोई चीटिंग का कोई चांस नहीं होगा। तो इसलिए tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. So next is a fourth question, which of the following cannot be the probability of an event? आपके पास फोर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2/3, जो कि क्या है, लेस देन 1 and greater than 0. Next is -1.5. Now what is -1.5? -1.5 is less than 0. सो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब बी ऑप्शन
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आगे के दो ऑप्शंस भी हम डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन है 15%। 15% यानी कि 15/100, so 0.15, which is greater than 0 and less than 1. Next 0.7 is also greater than 0 and less than 1. So B option is incorrect. B ऑप्शन जो है वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नीचे हम सॉल्यूशन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. That is, the probability of an event is always equal to or less than 0 and greater than equal to 1. So from the above options, option B minus 1.5 cannot be the probability of an event because it is less than 0. So next ये फोर्थ क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। सो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 0.05। हमसे पूछ रहे हैं कि उस इवेंट की अक्रेंस की, नॉट अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो वी विल पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन. So probability of not occurring of that event is 1 minus 0.05, that is 0.95. ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है. वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of an event plus probability of not occurring of that event is equal to 1. So probability of event हमें गिवन है, तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ एन इवेंट आ जाएगा जो कि है 0.95. सो लेट्स मूव ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. Malini takes out only one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? So एक बैग है मालिनी के पास, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं. वी डोंट नो कितनी हैं. तो उस बैग में से मालिनी ने एक कैंडी निकाली, तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ऑरेंज फ्लेवर्ड की कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी होगी 0. इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो जब उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ तो उसमें से अपने आप नहीं निकलेंगी ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी होगी 1 बिकॉज उस बैग में सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं. ये एक श्योर इवेंट है कि जब भी हम उस बैग में से कोई भी कैंडी निकालेंगे, सो इट इज़ श्योर, इट इज़ सर्टेन दैट, तो इस बैग में से जब भी कोई भी कैंडी निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी. ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें कोई भी नहीं होगी, यानी कि ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 बिकॉज क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि उस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं. तो जब भी मालिनी कोई भी कैंडी उसमें से निकालेगी तो उसमें से हमेशा एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी. तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की चांसेस हैं 0. इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0. एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी हुई 1 बिकॉज इट इज़ एंड श्योर इवेंट बिकॉज उस बैग में सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही हैं. तो जब भी मालिनी उसमें से कोई भी कैंडी निकालेगी तो ऑब्वियसली उसमें से लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ही निकलेंगी. So next is seventh question. It is given that in a group of 3 students,
the probability of two students not having the same birthday is 0.992. What is the probabilities that the two students have the same birthday? सो एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमसे प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। मतलब इसमें से जो 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे है वो सेम डेट को नहीं आता, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट को आए। सपोज़ कीजिए कि जैसे ये 3 में से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे, एक का आता है 1 जनवरी, एक का आता है 3 जनवरी, तो ये दोनों अलग अलग डेट्स हैं। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है कि उन दोनों का बर्थडे अलग अलग डेट्स पर आए 0.992। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि उन दोनों का बर्थडे सेम ही डेट पर आए, यानी कि दोनों का बर्थडे 1 जन को आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपली जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये हमें गिवन है। प्लस ये है सेम बर्थडे की इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, बस सिंपली इस इक्वेशन में हमने जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हमने पुट कर दी है 0.008। सो एक बार हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। Let the event wherein two students having the same birthday is BE। तो हमें गिवन है probability of event is 0.992। we know that probability of an event plus probability of not occurring of that event is 1। so we will put the value of probability of occurring of that event 0.992 plus probability of not occurring is equal to 1। तो यहाँ से हम probability of not occurring of that event निकालेंगे, जो कि आएगी 0.008। तो ये लास्ट में हम लिखेंगे लाइन जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, probability that the two students have the same birthday is 0.008। तो 2 स्टूडेंट्स उनका सेम बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.992 एंड उनका सेम डे ही बर्थडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.008। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Second, not red। तो एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो एक बॉल रेंडमली उस बैग में से निकाली गई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली गई वो होगी रेड? तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल है हमारे रेड वाली हैं हमारी 3 बॉल्स, टोटल बॉल्स हुई 3 + 5 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8 एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी कि नॉट रेड में कौन सी आएंगी? ब्लैक। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल हुई हमारी 5 क्योंकि ब्लैक बॉल्स हैं 5 और टोटल है 8। तो सेकंड का आंसर आएगा 5/8।
ये क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली नहीं करनी होते, इसमें हमने प्रॉपर पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो हमने निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालने हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमें मेंशन करने हैं, देन प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला लगाना है, देन उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालने हैं। डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो हमें वहाँ पर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो 5 रेड मार्बल्स हैं एक बॉक्स में, 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, तो टोटल हुए ये 17 मार्बल्स। तो इसमें से एक मार्बल जब निकाला गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मार्बल रेड होगा? तो रेड में हम करेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। रेड के फेवरेबल कितने हुए? 5 अपॉन टोटल 5/17। तो अगर आप इसको 5/17 छोड़ेंगे तो भी सही है, अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो भी सही है, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट आएगा वाइट मार्बल में, वाइट की है 8 है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल है 17, तो 8/17 वाइट की प्रोबेबिलिटी। अब पूछा गया है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन यानी कि ये नहीं, ये दोनों इनका सम। तो 5 + 8 13, फेवरेबल हुए 13 अपॉन टोटल है हमारे पास 17। तो यहाँ पर सॉल्यूशन प्रॉपरली गिवन है, फॉर्मूला लगा के प्रॉपर लिखा हुआ है, आपने इसी तरह से एग्जाम में करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 100 उसमें है 50 पैसा कॉइन्स, 50 है उसमें 1 रुपये की कॉइन्स, 20 है उसमें 2 रुपये की कॉइन्स एंड 10 है उसमें 5 रुपये कॉइन्स। If it is equally likely, then one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? तो ये हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो 50 पैसा कॉइन होगा। तो पहले तो हम इनका टोटल निकालेंगे, टोटल इनका आएगा 180 कॉइन्स हैं, तो 50 पैसा के लिए फेवरेबल 100 हुए, क्योंकि 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं 100 अपॉन टोटल है 180, तो ये आएगा 5/9 फर्स्ट का आंसर। सेकंड का विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी का कॉइन वो नहीं है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 5 रुपी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हम कट करेंगे, इनका हम सम निकालेंगे, तो इनका सम आ जाएगा 170 अपॉन टोटल है 180। सो 17/18 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.945। तो ये हुआ हमारा 10th क्वेश्चन। तो इसमें आपने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रॉपरली जो हमें पहले चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे और पूरी स्टेटमेंट बना के प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स लिखेंगे, देन हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। और सॉल्व जैसे आप अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में छोड़ते हैं तो भी वो सही है, अगर आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो भी वो सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों तरीके, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। गोपी buys a fish from a shop for his aquarium.
The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is male fish? तो गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए, गोपी के पास एक एक्वेरियम है इस तरह से। एक्वेरियम आप सब ने देखा भी होगा अपनी रियल लाइफ में, एक बॉक्स जैसे ग्लास का बना होता है, उसके अंदर फिशेस होती हैं एंड पूरा जो भी सीन होता है ओशंस में, उसमें प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल साइज़ की फ़िशेस होती हैं, बिग साइज़ की फ़िशेस होती हैं एंड वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उसमें, और क्या होता है वहाँ पर, वाटर की सप्लाई होती है। तो वो एक तरह के आर्टिफिशली हम ओशंस या जो सीज़ वाला होता है एनवायरनमेंट, वो हम एक्वेरियम में क्रिएट करते हैं, तो वो होती है एक्वेरियम। तो गोपी ने अपने एक्वेरियम के लिए एक फ़िश बाय की, तो वो एक शॉप पे गया, तो वहाँ से एक रैंडम टैंक में से उन्होंने फ़िश ली, तो उसमें उस टैंक में 5 मेल फिशेज़ हैं एंड 8 फीमेल फिशेज़ हैं। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जो फ़िश निकाली गई वो एक मेल फ़िश हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ फिशेज़ 13 है, मेल फिशेज़ 5 हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल हुई 5 अपॉन 13, सो 5 अपॉन 13 इज़ अवर आंसर। वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स, decimal also, so in decimal answer is 0.38. Next is 12th question. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2 and a number less than 9? तो एक गेम ऑफ चांस है, उसमें ये एरो यहाँ पर शो किया हुआ है, इसको हमने स्पिन करना है और इस डिस्क पे हमारे पास टोटल 8 नंबर्स गिवन है 1 to 8। तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि हमारे एरो पे 8 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है हमारा एक ही आउटकम जो कि है 8 और टोटल है 8, तो 1/8 इज अवर आंसर। नेक्स्ट ऑड नंबर, तो 1 से लेके 8 में 1, 3, 5, 7, ये 4 ऑड नंबर होंगे। तो पहले हमें मेंशन करना है कि 4 ऑड नंबर होंगे और कौन से होंगे। तो ये मेंशन करने के बाद फेवरेबल आउटकम हुए हमारे 4, टोटल हुए 8, कटिंग करने के बाद आ जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड है अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हम 2 को नहीं कंसीडर करेंगे। अगर वहाँ पर लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तब हम 2 को लेते, बट वहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है तो हम 2 से बड़े नंबर ही कंसीडर करेंगे 8 तक। तो ये टोटल हमारे पास हुए 6 नंबर, फेवरेबल आउटकम हुए हमारे 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 8, सो 3/4 इज अवर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 9। सो 9 सारे ही नंबर 1 से लेकर 8 तक सभी नंबर क्या है, लेस देन 9 है। तो 8 फेवरेबल आउटकम हुए हमारे पास 8, टोटल आउटकम भी है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. तो जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हमारे पास आउटकम्स होते हैं। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 में होंगे 2, 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर होंगे। फेवरेबल आउटकम हुए 3, टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 1/2। नेक्स्ट सेकेंड में नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में 3 नंबर हैं 3, 4, 5, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6, तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर में कितने ऑड नंबर होंगे,
1 3 5, 3 ऑड नंबर हुए, 3 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 1/2। तो इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1/2, 1/2 एंड 1/2। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts, a spade, a queen of diamonds. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, और 13 होते हैं बर्ड शेप। मुझे उस कार्ड का नाम नहीं आता रहा, तो आपने देखा होगा चिड़िया के शेप का, उसको हम बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। तो ये 4 होते हैं। तो इसमें से स्पेड एंड जो बर्ड्स हैं इनका कलर होता है ब्लैक, डायमंड हार्ट्स का कलर होता है रेड। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्ड्स की। तो एक किंग इस वाले रेड में होगा और एक किंग इस वाले रेड में होगा। तो कितने किंग हुए? 2। तो किंग ऑफ रेड कलर हुए 2, फेवरेबल हुए 2, टोटल हुए 52। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26। नेक्स्ट अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स हुए टोटल 12। 12 कैसे हुए? 3 3 3 3। फेस कार्ड्स वो होते हैं के क्यू एंड जे। 3 फेस कार्ड्स होते हैं सब में। तो इसमें सब में 3 3 3 3 इंटू 4 12। तो 12 फेस कार्ड्स हुए। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे 12 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 52। तो कटिंग करने के बाद आया 3/13। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 3 इसके 3 इसके, कितने हुए टोटल? 6। तो 6/52 दैट इज 3/26। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अ जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट में जैक यानी कि जो जे वाला पत्ता होता है, तो ये एक ही होता है हार्ट में। तो फेवरेबल आउटकम हुए 1 एंड 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/52। आई होप आपको ये जो कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है ये सबको पता होगा, बिकॉज ताश मतलब जर्नली हम खेलते रहते हैं, तो ये उसी की बात चल रही है यहाँ पर। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो आप वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है अ स्पेड। स्पेड की मैंने आपको बताया 13 कार्ड्स होते हैं, 13/52 दैट इज़ 1/4। नेक्स्ट अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड में डायमंड शेप में एक ही क्वीन होगी। तो फेवरेबल आउटकम हुए 1, टोटल आउटकम हुए 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/52। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ये पांचों ही डायमंड्स के पत्ते हैं, डायमंड शेप के, इसको हम ईंट भी बोल देते हैं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। हमने इनको अच्छे से शफल कर लिया और जिनके फेसेस हैं मतलब जहाँ पे ये लिखे हुए हैं ये हमने नीचे की तरफ कर दिए, छुपा दिए। हमें अब ये कौन सा कार्ड है ये हमें नहीं दिख रहा। तो हमने 1 कार्ड रेंडमली पिक किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक क्वीन हो? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्वीन की 1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हुए 5। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हुई 1/5 दैट इज 0.2। सेकेंड में है इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब हमारी क्वीन निकली,
और उस क्वीन को हमने वापस उसमें नहीं डाला, उन कार्ड्स में क्वीन को हमने सेपरेटली रख दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 ही कार्ड्स बचे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 4 ही बचे। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस की। तो एस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, क्योंकि एक एस है और कार्ड्स हमारे पास सिर्फ 4 ही बचे हैं, क्यू वाला नहीं बचा। तो 1/4 एंड अ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी अब 0 हो जाएगी, क्योंकि जो क्वीन है वो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। अब इनमें सिर्फ 10 जे के ये 3 ही पत्ते बचे हैं और एक एक एस भी हमने निकाल लिया है। तो क्यू वाला जो पत्ता था वो हम पहले से ही बाहर निकाल के रख चुके हैं। तो अब इसमें सिर्फ 4 ही पत्ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज उन जिस कार्ड में से हमने एक निकाला, चूज़ किया पत्ता, उसमें से क्यू कार्ड वहाँ पर है ही नहीं। सो वो क्या हुआ, एक इम्पॉसिबल इवेंट, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो टोटल पेन्स थे 132, ये हैं गुड वाले। इसमें 12 पेन्स जो थे डिफेक्टिव वाले वो भी ऐड कर दिए हमने, तो टोटल बने 144 पेन्स। तो अब हम उन पेन्स को दूर से देख के नहीं बता सकते कि वेदर दैट पेन इज़ गुड वन और डिफेक्टेड वन। सो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने जो पेन निकाला वो एक गुड पेन है, यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज़ 144। So probability of good one is favorable outcome upon total number of outcome. Favorable outcome is 132 and total number of outcome is 144. So after cutting we will get 11/12 and अगर हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करें 11/12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.916। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, आप इसको एज इट इज़ फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपका वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, तो चलो करते हैं हम 17th क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब्स हैं, उसमें से 20 हैं टोटल, उसमें से डिफेक्टेड हैं 4। तो उसमें से एक बल्ब निकाला गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आर 20 एंड प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टेड इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल इज 4, क्योंकि हमें निकालने हैं डिफेक्टेड वाले। तो डिफेक्टेड टोटल कितने हैं, 4, तो फेवरेबल हमारे हुए 4 अपॉन टोटल है 20। सो 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या फिर हम 0.2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज़ नॉट डिफेक्टेड। जो हमने फर्स्ट केस में बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था। एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड मतलब वो बल्ब वो डिफेक्टेड नहीं था, फिर भी वो बल्ब आपने वापस उस स्लॉट में नहीं डाला, आपने उसको रख दिया साइड में। तो अब उसमें 19 ही बल्ब बचे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब है 19। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव में 19 माइनस 4 कर देंगे, क्योंकि डिफेक्टिव कितने हैं, 4, टोटल है 19, तो 19 माइनस 4 दैट इज़ 15। तो 15 बल्ब जो है वो उसमें गुड है, यानी कि नॉट डिफेक्टेड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे 15/19। फेवरेबल आउटकम हुए 15, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 19। 20 नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो एक फर्स्ट केस में हमने बल्ब ड्रॉन किया था वो हमने वापस से उस स्लॉट में नहीं डाला, वो हमने सेपरेटली अलग करके रख दिया। सो नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn random from the box, find the probability
दैट इट बियर अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो एक बॉक्स है, उसमें 90 डिस्क हैं जिनके ऊपर 1 से लेकर 90 तक काउंटिंग लिखी है। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर हमें देखने पड़ेंगे। 1 से 90 टोटल कितने हुए, 90 नंबर। इसमें से 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स जो हैं वो होंगे 1 डिजिट, बाकी सब होंगे 2 डिजिट। तो इनको माइनस करेंगे तो 81 हमारे पास टोटल आ गए 2 डिजिट नंबर। तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 81 अपॉन टोटल नंबर है 90। तो 81 अपॉन 90, कटिंग करने के बाद आ जाएगा 9/10। तो 9/10 हुई हमारी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड की प्रोबेबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम देख लेंगे 1 से लेकर 90 तक। तो 9 तक के स्क्वायर जो हैं वो 1 से 9 तक का स्क्वायर है 81। तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81, ये 9 स्क्वायर जो है ये आ जाएंगे। जो 9 नंबर हैं जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9। फेवरेबल आउटकम्स है 9 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 90। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90, दैट इज 1/10। नेक्स्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पहले हम सारे नंबर्स लिख लेंगे 1 से 90 तक जो कि डिविजिबल है 5 से। तो ऐसे टोटल है 18 नंबर। तो 18 अपॉन 90, कटिंग करके आ जाएगा 1/5। तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी हुई 1/5। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी थी 9/10, सेकेंड की प्रोबेबिलिटी है 1/10, थर्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/5। प्रॉपरली स्टेटमेंट्स लिखकर हमने क्वेश्चन करना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज़ अ डाइस हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। तो एक चाइल्ड है, उसके पास एक डाइस है जिसके ऊपर 6 फेसेस हैं और उसके ऊपर लेटर्स लिखे हैं ABCDE एंड देन अगेन A। एफ नहीं है यहाँ पर, 6 फेसेस हैं बट यहाँ पर फिर भी ए से लेकर एफ नहीं है, ए जो है वो 2 बार है, ये ध्यान रखना है हमने इसमें। तब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ए की, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डी की। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं फर्स्ट में 2 क्योंकि ए कितनी बार है, 2 बार, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, तो 1/3। 1/3 आई फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। सेकंड की प्रोबेबिलिटी डी की फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 क्योंकि डी क्या है, एक ही बार है, अपॉन 6। तो 1/6 हुई सेकंड की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हमने सबसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, एरिया निकालना है हमें पहले। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये जो फिगर है इसमें ये जो अंदर रेक्टेंगुलर रीजन बना हुआ है, सपोज कीजिए कि आपने इसके अंदर एक डाई थ्रो किया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। और हमें यहाँ पर मेजरमेंट्स भी गिवन है। उसकी लेंथ है रेक्टेंगल की 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर एंड जो सर्कल है उसकी डायमीटर है 1 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि वो जो डाई है वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, वो आएगा 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो इसमें हम पाई को पाई की फॉर्म में ही छोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा π/4 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ सर्कल आ गया π/4। ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही कि ये और ये कैसे आए, बिकॉज ये हम प्रीवियस क्लासेस में एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो π/4 अपॉन 6। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा π/4 × 1/6 दैट इज π/24। तो π/24 हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.78 अपॉन 6 आंसर आ जाएगा, और आफ्टर डिवाइडिंग इट वी विल गेट 0.13 0.13। पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते, 13 14 ऐसे नहीं, सिंगल 1 3 1 4।
तो 0.13 हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करते तो π/24 भी हमारा करेक्ट आंसर है, ये भी चलेगा आंसर। नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन। 21, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good। तो एक लॉट है, उसमें टोटल 144 बॉल पेन्स हैं, 144, जिसमें से 20 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं एंड बाकी जो हैं वो गुड हैं। तो अब नूरी ने एक पेन ख़रीदा, अगर वो गुड था पेन, मतलब वो सही था, डिफेक्टिव नहीं था, बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। तो नूरी एक पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन गुड होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। तो शॉपकीपर ने एक पेन निकाला रैंडमली, बिना उसको चेक किए, एंड उसको दे दिया। सो अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय इट। अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं गिवन कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव पेन्स की एंड गुड पेन्स की, यहाँ पर हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली गिवन है कि शी विल बाय इट। अब हमें पता है कि नूरी उस पेन को कब खरीदेगी, जब वो एक गुड पेन होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। तो गुड पेन्स कितने हुए, 144 माइनस 20, दैट इज 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स है 144, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 31/36। नेक्स्ट शी विल नॉट बाय इट, यानी कि जब वो पेन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, तब नूरी उसको नहीं खरीदेगी। तो डिफेक्टिव पेन्स हैं 20, टोटल पेन्स हैं 144, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 5/36। तो ये हमारे पास दोनों की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज 22 नंबर क्वेश्चन। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल हमें गिवन है, इवेंट सम ऑन 2 डाइस, हमने 2 डाइस थ्रोन किए, उनके जो टॉप के ऊपर नंबर आएंगे उनका सम 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, इस तरह से 12 तक चलेगा। तो ये टेबल हमने कंप्लीट करना है। तो 2 जो हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं, 2 सम में सिर्फ यही आएगा एक, तो 1/36। 3 सम में 2/36, जैसे जैसे मैं मार्क कर रही हूँ उस पर फोकस करना है। 4 सम वाले आएंगे ये 3/36, 5 सम वाले 4/36, 6 सम वाले आएंगे 5/36, 7 सम वाले आएंगे 6/36, नेक्स्ट 8th सम वाले आएंगे 5/36, 9 सम वाले 4/36, 10 सम वाले 3/36, 11 सम वाले 2/36 एंड 12th सम वाला 1/36। तो इस तरह से आपने टेबल कंप्लीट करना है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नहीं हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, हमने पहले सिंपली टेबल कंप्लीट किया। देन हमसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टूडेंट है वो आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि उनका सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड बस 12 तक सम आए। तो देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 11। तो वो स्टूडेंट कहता है कि इसका मतलब सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी 1/11। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर सॉल्यूशन। तो ये जो स्टूडेंट है, अब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सबकी 1/11, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही, बट फिर भी स्टूडेंट कहता है कि जब हम वहाँ पर 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो यानी कि वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट का ये आर्ग्यूमेंट है। बट अगर हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करेंगे या नहीं, तो हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट। एंड वाई इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट इज़ इनकरेक्ट एज इट इज़ ऑलरेडी जस्टिफाइड इन फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा चुके हैं दैट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 36 एंड नॉट 11। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं देखिए वो कितने हैं, यहाँ पर 36 हैं, ना कि 11 है। तो जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 है ही नहीं तो उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 कैसे आएगी। तो ये आपने इस तरह से प्रॉपर जस्टिफाई करना है। नो आप लिख देंगे ठीक है, बट उसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप उसका प्रॉपर अच्छे से रीज़न नहीं लिखेंगे,
क्योंकि रीज़न उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। So next is 23 number question. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. 3 times and nothing it outcome each time. And noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that he will lose the game. तो एक गेम है, उसमें हमने 1 रुपये का एक कॉइन टॉस करना है 3 बारी। तो हैनिफ वो टॉस तब जीतेगा जब तीनों में सेम ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लूज़ करेगा गेम, यानी कि दोनों डाइसिस पे जब सेम नहीं आएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके 8 केस बनेंगे, 3 डाइसिस पे 8 केस बनेंगे। तीनों पे हेड आए या फिर तीनों पे टेल आए। नेक्स्ट, पहले 2 पे हेड आए, थर्ड पे टेल आए। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे अगेन हेड। नेक्स्ट, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड। नेक्स्ट, फर्स्ट 2 पे टेल, थर्ड पे हेड। नेक्स्ट, फर्स्ट पे हेड एंड लास्ट के 2 पे टेल। नेक्स्ट, टेल हेड टेल एंड लास्ट में टेल टेल टेल। तो हमारे पास 8 आउटकम्स हैं, तो हमें इसमें से ये वाला और ये वाला काट देना है जिनमें हेड 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 एंड टेल 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 आए, क्योंकि उसमें जो है अगर वो ऐसा केस आता है तो वो हैनिफ जो है वो गेम जीत जाएगा। बट हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो गेम को लूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम बचे ये 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे हमारे पास 8, तो 3/4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कटिंग करने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सो एक जो डाई है वो थ्रो किया गया ट्वाइस, यानी कि 2 बार वो ट्वाइस किया गया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 5 नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। एक डाई को थ्रो करने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 6, एंड जब हम 2 डाइसेस को थ्रो करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36। तो पहला है कि 5 नहीं आएगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए 5 के ये 6 चांसेस हैं एक तो, और ये 6 चांसेस हैं। तो इसमें 5 5 2 बार आ रहा है, तो हम इसमें लेंगे 5 + 6, 11 चांसेस हैं कि डाइस पे 5 आए। तो नहीं आना चाहिए, इट मीन्स कि 36 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो 25। तो 25/36 होगी 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पर आगे किया हुआ है सॉल्व, 25/36। एंड नेक्स्ट है, इसकी 2 मेथड्स हैं, तो ये आप दोनों मेथड्स यहाँ से स्टडी कर लेंगे, बहुत ही ईजी हैं, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। एंड सेकंड में था कि प्रोबेबिलिटी जो है किसकी निकालनी है कि 5 जो है वो एटलीस्ट एक बार आए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 11/36। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 11 चांसेस हैं कि एक बार डाइस के ऊपर 5 आए, तो 11/36 एंड फर्स्ट की थी 25/36। तो अब ये है लास्ट क्वेश्चन 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, ये रीज़न फॉर योर सॉल्यूशन। तो 2 हमें सिचुएशंस दी हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है एंड कौन सा गलत है, और हमें साथ ही साथ उसका रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर 2 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ टॉस करते हैं तो इसके 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे।
दोनों पे हेड आए, दोनों पे टेल आए, और एक पे हेड और एक पे टेल आए। सो फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो पहली बात तो इसके 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे, इसके 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक पॉसिबल आउटकम ये भी बनेगा कि पहले टेल और दूसरे पे हेड आए, तो ये इनकरेक्ट हुआ क्योंकि इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे 4, बट हमें बोला है कि उसके 3 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, तो ये दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड है, इफ अ डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो जब हमने एक डाई थ्रोन किया जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो वो ऑड आएगा यानी कि 1 3 5, या फिर वो इवन आएगा 2 4 6। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। तो ये क्या है, ये है इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि जब हमने एक डाइस थ्रो किया तो ऑब्वियसली या तो उसके ऊपर इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 15.1 ख़त्म होती है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप you like, share and comment my video. So let's meet in the next video. Thank you.